हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में। क्लास 12 का एक चैप्टर है जिसका नाम है डिटरमिनेंट। इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप तीन चीज़ों को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। देखो, अब बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्या है डिटरमिनेंट और कैसे कैलकुलेट करें डिटरमिनेंट। देखो, एक बात तुमने पिछले चैप्टर से पढ़ी थी जिसका नाम था स्क्वायर मैट्रिक्स। पढ़ा था ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो हर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक अपना डिटरमिनेंट निकलता है। सिर्फ और सिर्फ किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का। उसे डिटरमिनेंट कहते हैं। कैसे निकलता है? जैसे कि एक नंबर हम यहीं से लेते हैं, क्वेश्चन से ही लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 2 4, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे। स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 4 -5 -1, ये हमारे पास है। अच्छा, इसका एक सिंबल और बता देता हूं कि सिंबल्स क्या क्या हो सकते हैं। सिंबल्स हो सकते हैं ये वाले सिंबल से बात करें, डिटरमिनेंट इस तरीके से बात कर सकते हैं, और ये जो तुम मॉडुलस कहते हो ये भी सिंबल डिनोट करता है डिटरमिनेंट का। तो ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट ऑफ इक्वेशन। ठीक है। अब जैसे ये नंबर दिया गया है, सबसे पहले इसको चेक करो, इसका ऑर्डर चेक करो, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उस नंबर का डिटरमिनेंट निकल सकता है। ये बात तुम ध्यान रखना। तो पहली चीज तुमने देखी, चेक करी, इसमें 2 रो थी और 2 कॉलम थी, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बताता है? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलता है भाई जहां पर रो और कॉलम दोनों के क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। इक्वल हो जाए उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तुम्हें पता चल गया। अब डिटरमिनेंट निकालना है तो सबसे पहले हम देखो, हर चीज का एक अलग है। यहाँ पर 2 × 2 और 3 × 3, यही दो डिटरमिनेंट आपको निकालने होंगे। इन्हीं दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट निकालने होंगे, इनके अलावा आपकी बुक में कोई अलग से नहीं है। तो पहले सीखेंगे 2 × 2 का, फिर उसके बाद 3 × 3 का। तो देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यहाँ पर जो ये पहले वाली रो का पहला नंबर है और ये जो लास्ट में नंबर है, इन दोनों को देखना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया मल्टीप्लाई, ये -1 है, लिख दिया। अब बीच में क्या लगाना है? माइनस का साइन। अब बाकी दो नंबर्स बचे हुए हैं, ये दो नंबर बचे हुए हैं, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ध्यान से समझना। अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखने वाला हूं, तो यहाँ पे समझना, -2 + 20, आंसर आ गया 18। तो यही क्या होगा? डिटरमिनेंट। देखो क्या गिवन है हमारे पास, A11 A12 A21 A22। अब इनका डिटरमिनेंट निकालना है, ऑर्डर 2 × 2। तो इसका फॉर्मूला बनता है कि A11 को A22 से मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस का साइन लगाओ, A21 को A12 से मल्टीप्लाई कर दो। यही क्या होगा? तुम्हारा डिटरमिनेंट होगा 2 × 2 ऑर्डर का। जैसे कि तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 4.1 का पहला क्वेश्चन। तुम्हें क्या करना है? इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो 2 × -1 -5 × 4, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 + 20, आंसर आ गया 18। यही तुम्हारा डिटरमिनेंट होगा। साइन पता चल गया। देखो ये वाली चीज जो दिख रही है तुम्हें, ये वाला जो कॉलम का जो साइन है, यही तुम्हें बताएगा कि डिटरमिनेंट निकालना है या नहीं निकालना। क्वेश्चन में बोला है या नहीं बोला वो मतलब नहीं करता। जैसे कि सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस बाहर है तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या बनेगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आता है? 1 आता है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये समझ आ गया कि कैसे डिटरमिनेंट निकाले 2 ऑर्डर का। ठीक है, इसके अलावा तुम क्या करो, ये तो याद रखना, इसके अलावा ये साइन भी थोड़ा सा याद रख लेना। अभी इनका यूज नहीं है, मगर आगे यूज होगा, तब मैं इनके बारे में बताऊंगा। तो इसके साथ साथ ये साइन भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, चलो दो क्वेश्चन और करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट x स्क्वायर x -1 + 1 x + 1 माइनस x -1 x + 1, यही हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन लगा दिया। अब मल्टीप्लाई थोड़ा सा सावधानी से करना है, पीछे वाले की तो मल्टीप्लाई हो गई, ब्रैकेट लगा दो,
यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना, तो x को पहले इस पूरे से कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बीच में प्लस का साइन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये पूरा ब्रैकेट और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस वन, और माइनस इस तरफ से लिख दो। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स क्यूब प्लस वन है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे करना है, समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन से एक प्रॉपर्टी निकल के आएगी, क्वेश्चन नंबर 3 से एक प्रॉपर्टी निकल के आएगी। क्या प्रॉपर्टी निकल के आएगी, ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी। अगर देखो, साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ बताने में अलग मजा है, मैं यहाँ पे पूरा एक सब बताया था इंट्रोडक्शन की भाई ऐसे ऐसे डिटरमिनेंट निकलता है ऐसे ऐसे, मगर क्वेश्चन के साथ करोगे तो थोड़ा सा चीजें क्या हो जाएगी, तुम्हें याद रहेंगी, भाई हाँ ऐसा क्वेश्चन था, ऐसा हमें मिला था। अगर तुम किसी भी नंबर का, सुनना मेरी बात, कोई कांस्टेंट नंबर है उसको a से मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकालते हो, समझ आई बात, और ये ऑर्डर है 2 × 2 का। तो ध्यान से समझना कि जब तुम ऐसा करने जाओगे तो अगर मैं उस नंबर को, कांस्टेंट नंबर को अलग लिखकर डिटरमिनेंट निकालूंगा और इसमें से n-1 कर दूंगा, n-1 नहीं n, ए की पावर n, तो ये आंसर सेम आएगा। चलो समझते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बोलता है भाई साहब, ए हमारे पास गिवन है 1 2 4 2। ठीक है, यहां पर शो क्या करना है, 2a इक्वल टू में 2 का स्क्वायर 2, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पर ये रिटर्न। ठीक है, पहले क्या किया, इस a को यहाँ पे LHS साइड लिखा, इस a को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 8 4। अब क्या किया, अब इसका डिटरमिनेंट निकाला, तो डिटरमिनेंट निकालो, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 × 4 माइनस 8 × 4, तो यहाँ पर 8 माइनस 32 आ गया -24, ये आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर इस 4 के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। ऐसा क्यों किया, देखो समझते हैं, यहाँ पे लिखा 2 की पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं, तो कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से निकलेगा भाई साहब 2 - 8, 2 - 8, तो 4 × माइनस या आंसर -24, तो दोनों चीजें बराबर आ गई। तो यहां से प्रॉपर्टी क्या समझ आई कि अगर कभी भी यही चीज सेम है, यही चीज अगर 3 × 3 में, तो यहां पर भी k की पावर n, n मीन्स ऑर्डर, n ऑर्डर, n इक्वल टू ऑर्डर नंबर। ठीक है, यहां पर जितना ऑर्डर दिया गया है उसके बेस पर ये चीज लिखनी है। ठीक है, यहां पर भी सेम यही आ जाएगा, यहां पर k की पावर 3 आ जाएगी और डिटरमिनेंट a आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। यहां तक बात समझ आई, ये प्रॉपर्टी समझ आई। तो दो चीजें हमने अभी तक सीखी हैं, 2 का ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, और एक समझा है अगर कोई कांस्टेंट कभी भी मल्टीप्लाई करके हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं और उस कांस्टेंट को अलग रख के डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो क्या निकलेगा आंसर। ये दो चीज समझी, दो चीज समझ में आई। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर एक ये मैंने लाइन लिखी है साइन की, ये थोड़ी सी साइन आपको याद रखना है, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पहले प्लस से स्टार्ट होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस से स्टार्ट होगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस से स्टार्ट होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, ये चीज। ठीक है, ये चीज समझिए। अच्छा, एक और बात, डिटरमिनेंट तुम किसी भी रो से निकाल सकते हो, R1 R2 R3, किसी भी रो से तुम डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। मैं समझाता हूं कैसे निकालते हैं। R1 से भी उतना ही आंसर आएगा, R2 से भी उतना ही आंसर आएगा, और R3 से भी उतना ही आंसर आएगा। जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने, 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 0, ये हमारी R1 है। ठीक है, ये हमारी R1 है,
यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर लिखा 3। अभी फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, उस चीज के बारे में मत सोचना, फॉर्मूला भी अभी लिख रहा हूं, पर क्वेश्चन को समझो। यहां पर क्या करना है, सबसे पहले यहां वाली रो हम किससे एक्सपेंड करें, एक्सपेंड विद R1, विद R1, कि R1 से एक्सपेंड करके हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 3 बाहर रखा मैंने। अब क्या करना है तुम्हें, ये वाली जो मैं देखो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इस वाली पे ये वाली रो और ये वाली रो और ये वाला कॉलम भूल जाना है। इनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है जब तुम क्या करोगे, 3 का यूज करोगे। इससे तुम्हारा तो 3 के जो नीचे कॉलम है और 3 के साइड में जो रो है उनसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारा भूल जाना है। अब 2 में तुमने क्या सीखा था भाई, 2 में हमने सीखा था कि ये वाले दोनों मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और बीच में माइनस का साइन लगाओ। तो यहां पे भी यही करना है, 0 × 0 माइनस -5 - 1। इतनी बात समझ आई, ब्रैकेट लगा दो। अब यहां पर 3 कंप्लीट हो चुका है, 3 वाला कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर ये जब मैं सेकंड लूंगा तो इस साइन का इस्तेमाल मुझे करना होगा। किसका इस्तेमाल करना होगा, इस साइन का इस्तेमाल। तो यहां पर माइनस का तो पहले से ही तुम क्या लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, पहले से ही तुम क्या लगा दो, माइनस लगा दो। और इसके नीचे जो कॉलम दिख रहा है और इसके जो साइड में ये दिख रहा है, इनको फिर से भूल जाओ, कुछ देर के लिए भूल जाओ। चलो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं इस तरीके से लिख लेता हूं ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, -1 था, यहां पर 0 - 1 3 0 ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट नंबर -2। इसमें कोई चेंज नहीं करना साइन का, -2 ऐसे ही लिखना है। और देखो यहां पर ये वाली जो कॉलम है और ये वाली रो अब तुम्हें भूल जाए, तो ध्यान से समझ पा रहे हो, जो भी नंबर तुम ले रहे हो उसके नीचे वाला कॉलम और उसकी साइड वाली रो भूल जानी है, आपको याद ही नहीं रखना। और इस बॉक्स में लिखना है 0 0 3 - 5। ठीक है, इतनी बात समझिए। अब इनका तुम क्या निकालो, डिटर्मिनेंट जैसे निकालते तो यहाँ पर 0 0 -5 और -1। ठीक है, -+1 हो गया, 0 × 0 -3 × 1। ठीक है, -2 0 × -5 -3 × 0। ठीक है, तो 3 यहां पर आ जाएगा भाई साहब 5 माइनस का। ठीक है, +1 यहां पर आ जाएगा 3 प्लस का और ये आ जाएगा 0। तो यहां पर आएगा -15 + 3, आंसर आया -2। आंसर कितना आया, -2। यही हमारा डिटरमिनेंट होगा। समझ आया, समझ आया। चलो, ये तो था हमने रो 1 से निकालना। वैसे तुम याद हमेशा R1 से ही रखना, कोई भी टीचर कहेगा R1 से ही याद रखना, मगर तुम्हारा मन कर रहा है कि भाई R1 तो थोड़ी सी मुश्किल है, R2 से हम यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, हम R2 का इस्तेमाल करते हैं। चलो, इस क्वेश्चन को हम इसका डुप्लीकेट बनाते हैं और नीचे रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, R2 का इस्तेमाल करते हैं, R2 का इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक्सपेंड करने वाले हैं विथ R2 दूसरे वाली रो से। तो देखो ध्यान से समझो, पहले क्या करना है, 0। और मैंने बताया कि इसके सामने वाला और इसके नीचे वाला भूल जाना है और इसके ऊपर वाला भी, या मतलब कह सकते हैं ये जो कॉलम है ये भूल जाना और ये रो भूल जानी है। तो यहां पे लिखना है 0 ब्रैकेट, इसको ऐसे लगा लेते हैं ब्रैकेट को, -1 -2 -5 0। ठीक है, अब देखो साइन यहां से जरूर मेजर करनी है। देखो माइनस का साइन, तब मैंने 0 की वजह से यहाँ माइनस नहीं लगाया, ये माइनस जरूर लगाना। अब यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर आएगा 0 और 0 के नीचे वाला और साइड साइड वाला भूल जाओ, 3 - 2 3 0, ये याद रखना है। इसके बाद साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ +1 आ जाएगा, यहाँ से +1, 3 - 1 3 - 5, इस तरीके से बन जाएगा। अब इसको सोल्व करो, देखो ये तो 0 हो जाएगा, इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं, इसको भी जो सोल्व करने की जरूरत नहीं, 0 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, 1 -15 -3 × -1। तो यहां पर निकल के आएगा 1 -15 + 3, आंसर आ जाएगा -2। क्या यही सेम आंसर आया, क्या यही सेम आंसर आया? इतनी बात समझ आ गई। अब
इसी क्वेश्चन को अगर तुम चाहो तो तुम R2 से भी सॉल्व कर सकते हो, R3 से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, R3 से भी सॉल्व करके मैं दिखाता हूं। यहां पर इसको हटा देते हैं हम, R3 से भी सॉल्व करके देखते हैं क्या R3 से भी सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, 3 और भूल जाना है, 3 भूल जाना है, ये वाली चीज, ये वाली जो बन रही है ये भूल जाना है। ठीक है, तो यहां पर आएगा -1 -2 0 -1। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, बिल्कुल हर चीज को बड़े कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का साइन है और -5 ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस मैंने प्लस लिख दिया है। ठीक है, अब क्या होना है, इसको भूलना है और इसको भूलना है। अब कौन सी चीज आ जाएगी भाई साहब, ये और ये, तो 3 -2 3 -2 0 -2। ठीक है, आगे आएगा +0, क्या भूलना है, ये वाली चीज और ये वाली चीज। ठीक है, यहाँ पर ये वाली चीज भूल जानी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 -1 0 0, इस तरीके से आ जाएगा। अब ध्यान से समझो, 3 ब्रैकेट माइनस माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस 0 लिख देता हूँ। ठीक है, 5 यहाँ पर कितना आएगा, -3 और ये आ जाएगा 0, ये तो 0 हो ही गया, तो 3 -15, आंसर कितना आया, -12। क्या सेम आंसर आया। तो किसी भी रो 1 R1 R2 R3 से निकालें, मगर याद एक ही रखना R1 के बारे में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A33 A31 A32 A33। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आप ध्यान से समझो, तो यहाँ पर A11 से निकाल रहे हैं तो यही याद रखनी है तुम्हें, तो A22 A23 A32 A33 माइनस A12, ठीक है, A12 A21 A23 A31 A33 प्लस A13, तो A21 A22 A31 A32, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि तुम्हें दिखाई दे जाए। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब इसको सोल्व कैसे करें, A11 ब्रैकेट A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस A23 A32 माइनस A12 ब्रैकेट A21 A33 माइनस A23 A31। ठीक है, प्लस A13 ब्रैकेट A21 A32 माइनस A31 A22। ये हमारा आंसर। बस मैं एक से ही रो से समझाना चाहता हूँ, यही फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, बस इतनी बात तुम याद रखना। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये ठीक है, इस तरीके से तुम याद रख लोगे। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे करते हैं। देखो समय लगा रहा हूं तो समझना। अब देखो यही वो प्रॉपर्टी आ गई, के ए बराबर के एन ए, तो यहाँ पर 3 का ऑर्डर है तो k की पावर 3a हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 इंटू ए था, तो यहाँ पर 3 की पावर 3 27a बन गया। प्रॉपर्टी सेम आ गई, तो प्रॉपर्टी याद रखना। अच्छा, ये प्रॉपर्टी किस लिए याद रखना है, कभी कभी क्या कहेगा, तुम्हें डायरेक्ट 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेगा। 1 मार्क में डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास, यहाँ पर इस 3a की वैल्यू या किसी की वैल्यू, यहाँ पर डिटरमिनेंट की और इसकी वैल्यू दे देगा, तो बोलेगा भाई साहब 3a डिटरमिनेंट निकालो, तब तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला इसलिए याद रखना है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसमें 3a निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 0 12। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो 3 ब्रैकेट में डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, 36 समझ आ गया होगा तुम्हें, 0 हो जाएगा। ठीक है, -0 तो 0 हो जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं, प्लस 3 यहाँ पर कितना आएगा, 0 -0, तो यहाँ पर आंसर आएगा 108। 108, चलो ठीक है, ये हो गया हमारा LHS। अब RHS को प्रूव करते हैं। RHS में 27 ए डिटर्मिनेंट, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 1 मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 1 2
कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं भाई साहब लिख दो ताकि तुम्हें इजीली समझ आ जाए। 0204 1010 या ठीक है। अब यहां से सॉल्व करूंगा तो 1 4 बचेगा, यहाँ पे 0 प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ गया, 4 को आप 27 से मल्टीप्लाई करो तो 28 और 2 10 108। क्या सेम आंसर आया? क्या सेम आंसर आया? समझ आ गया? तो ये चीज तुम्हें यहाँ समझनी होगी कि क्वेश्चन कैसा दिया गया है, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ये चीज तुम यहाँ पे समझ जाओ, ठीक है। चलो ये क्या होमवर्क में रख दें, ये होमवर्क में डाल दें। ये वाला पार्ट फिफ्थ का सेकंड पार्ट आप करके दिखाओगे, ठीक है। फिफ्थ का थर्ड पार्ट हम कर देते हैं, डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। तो 0 कहोगे, ये तो जब भी बाहर 0 दिख जाए भूल जाना, कुछ मत लिखना, ठीक है। -1, अब तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, ये 0 हो गया, ये -6 हो गया। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, मगर माइनस ऑलरेडी था तो -6 हो गया। प्लस +2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -3, और यहाँ पर आ जाएगा 0, तो यहाँ पर आएगा आंसर +6 -6। अरे भैया ये क्या आ गया भैया, 0 आ गया आंसर, 0 आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी सिंगुलर वाले भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्या बताया जाएगा कि ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स करके टॉपिक अभी करने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन वहां पर याद रखना कि ये समझ आ जाए कि भाई डिटरमिनेंट 0 भी निकल सकता है, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं फोर्थ पार्ट का, तो कितना आएगा 2 ब्रैकेट, अब तो तुम्हें इतने स्पीड हो जाएगी कि तुम इजीली क्वेश्चन निकाल पाओगे। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा -5। देखो जब भी दोनों तरफ माइनस माइनस दिख जाए ना तो दिमाग में, और माइनस तीसरी बार भी है तो माइनस लिख देना आप मल्टीप्लाई करके, बस इतना काम करना, ठीक है। -1 +1 हो जाएगा, ब्रैकेट 0 और ये आ गया +3, -2 ब्रैकेट -6, तो यहाँ पर आ जाएगा -10 +3 +12, आंसर आ गया 5, ठीक है। ये आंसर होगा, 5 आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से चलो अब इस क्वेश्चन का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है 1, एक बार वैसे भी लिख देता हूं मैं, 1 -3 4 -9 -1 2 -3 5 -9 2 2 1 5 4, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 -9 +12, ठीक है, +12 -1 -18 +15 -2 8 -5, ठीक है। 3 +3 -2 3, ठीक है। तो यहाँ पे 6 -6, तो आंसर कितना बना 0 बना। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका समझ आया, ठीक है। अब चलो ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा देख के करेंगे। क्या बोला, देखो साइन है तो डिटरमिनेंट निकालना ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 20 इक्वल टू में 2x² - 24। क्या एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 1 मार्क में क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आ जाएगा -18 +24, -18, देखो ऐसे लिख देते हैं, -18 2x² - 24, ये इधर आ जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। इधर आकर 24 में से 18 माइनस, अब ये आ गया 3x², तो x की वैल्यू आ गई +/√3, ये आंसर होगा। क्या सही किया सब चीजें? सब चीजें सही हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या आएगा, डिटरमिनेंट 10 - 12 इक्वल टू में 5x माइनस में 6x, ठीक है। अरे भैया 6x, तो -x -2, तो 2 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी बात। चलो अब करते हैं एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन करते हैं, तो एट्थ क्वेश्चन में भी सेम, देखो ऐसे ऑप्शन आएंगे, ये आएगा 1 मार्क में, ऐसे ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ही तो है। x² - 36 36 - 36, अरे भैया x की वैल्यू आ गई +/- 6, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब ध्यान से समझो, ये हमने सारी चीजें सीख ली, हमने कर लिया। अब
इस चैप्टर में अभी तक हमने सीखा क्या है, सबसे मेन चीज देखो, सबसे पहली चीज आज जो वीडियो थी, ये जो वीडियो थी इसमें हमने क्या चीज सीखी, तुम्हें क्या चीज यहाँ पे सबसे मेन चीज तुमने सीखना है डिटर्मिनेंट, कि भाई डिटर्मिनेंट कैसे है। और डिटर्मिनेंट दो चीजों का निकलेगा, 2 into 2 और 3 into 3, बस इतना ही है तुम्हारे एग्जाम में। तो यहां से समझ आया कि 2 into 2 का जो ऑर्डर अगर तुम्हें गिवन होगा तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, कैसे निकालना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। और 3 into 3 में कैसे डिटरमिनेंट निकालना है, क्या रो 1 से निकाल सकते हैं, रो 2 से निकाल सकते हैं, रो 3 से निकाल सकते हैं, इसी तरीके से निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट। तो यहां पर ये चीज सीखी, साथ में एक प्रॉपर्टी सीखी हमने। क्या सीखा कि अगर कांस्टेंट को a से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकाले और कांस्टेंट को अलग लिखें तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, यही चीज है। और ये भी बात ध्यान रखना कि डिटरमिनेंट के साइन क्या क्या होते हैं, ये डिटरमिनेंट के साइन होते हैं, ठीक है। ये तो ट्रायंगल का बन गया, पर ये डिटरमिनेंट के साइन ये चीज होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखे है, ऐसे बॉक्स लिखा आ जाए तो ये समझ लेना कि डिटरमिनेंट निकालना है तुम्हें, डिटरमिनेंट निकालना है तुम्हें, ठीक है। इस बात को समझ पा रहे हो, इस बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। इस बात को समझ पा रहे हो कि डिटरमिनेंट क्या बोलेगा, किस तरीके से निकालना है क्वेश्चन में। 1 मार्क क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिए, 1 मार्क से ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या सीखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में अभी क्या है इस चैप्टर में, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखने वाले हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक तुमने सीखा फॉर्मूला, देखो अब यहां से तुम सीखोगे, तुम्हारे वैसे डिलीट हो चुका था 10th क्लास में, मगर फिर भी यहां से तुम सीखोगे भाई ट्रायंगल का जो एरिया निकालते हैं नए तरीके, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन होते तो हम कैसे निकालते थे। तो यहां से डिटरमिनेंट हमें सिखाएगा कि कैसे फॉर्मूला बनता था, ठीक है। इसके बाद माइनर और को फैक्टर भी सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, ए इनवर्स निकालना। वहां पे बोला जाएगा कि यूजिंग मैट्रिक्स, कि ए इनवर्स फाइंड करो इस मैट्रिक्स का यूज करके। तो मैट्रिक्स तुम्हें बनी बनाई मिलेगी, पहले नहीं मिलती थी, पहले भाई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते थे और तुम्हें बनानी पड़ती थी मैट्रिक्स और फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है। मगर अब तुम्हें सीधी सीधी क्वेश्चन मिलता है, सीधा सीधा आंसर मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें तुम्हें अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं पहली क्लास आज डिटरमिनेंट की समझ आई होगी, अच्छी तरीके से समझ आई होगी। देखो करना क्या है, वही चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अभी हम पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे, एनसीईआरटी के बाद एग्जाम, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कवर करेंगे, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं बचने वाली जिससे तुम्हें लगेगा कि यार तुम बोर्ड में कुछ कमी छोड़ पा रहे हो। तो तुम्हारी बोर्ड की प्रिपरेशन अभी से होती जा रही है, ठीक है। तो 12th क्लास थोड़ा सा ध्यान से इन वीडियोस को देखना भाई। तुम्हारा काम क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही प्यारे तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजें सिखाने की तुम्हें। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और चीजों को फिर हम दोबारा से चीजें क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं, वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।